delivers an elegant stroke from the Gentrusfund. जरा रुको, ये क्या हो रहा है? ये क्रिकेट है? आज क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, ये एक धर्म बन चुका है। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू है 10 अरब डॉलर से ज्यादा। T20 वर्ल्ड कप 200 से ज्यादा देशों में टेलीकास्ट होता है और क्रिकेट के खिलाड़ी वो रॉक स्टार हैं, फिल्म स्टार से ज्यादा मशहूर, नेताओं से ज्यादा ताकतवर। ये पेंटिंग है इंग्लैंड की, साल सन 1740 के आसपास। इन लोगों को कोई नहीं जानता, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई नाम नहीं। ये मशहूर नहीं थे, ये अमीर नहीं थे, ये सिर्फ खेतों में काम करने वाले लोग थे और ये उनका खेल था। और इसी खेल ने एक दिन पूरी दुनिया को बदल दिया। Welcome to the ultimate T20 showdown. बात है आज से 400 साल पहले की। इंग्लैंड के 2 काउंटी थे, केंट और ससेक्स। यहाँ के लोग ज्यादातर किसान थे, सीधी सादी जिंदगी, सुबह खेत, शाम घर और बीच में थोड़ी सी फुर्सत। इन काउंटी के छोटे बच्चे, मजदूरों के बेटे, किसानों के बेटे एक अजीब सा खेल खेलते थे। एक बॉल, एक लकड़ी और कुछ लकड़ी के स्टंप्स जो असल में भेड़ों की गेट होती थी। खेतों की सीमा के लिए जो लकड़ी की गेट लगाई जाती थी उन्हें क्रिकेट गेट कहते थे। वहां से आया क्रिकेट का नाम। लेकिन नाम से ज्यादा जरूरी है कहानी। ये खेल कोई अमीर नहीं खेलता था, ये जेंटलमैन स्पोर्ट नहीं था, बल्कि अगर कोई नवाब या जमींदार देखता भी तो नाक चढ़ा लेता। ये क्या गंवारों का खेल है। उनके लिए क्रिकेट एक निचले तबके की गतिविधि थी। और सच कहें तो शुरुआत में वो गलत भी नहीं थे। लेकिन इतिहास में बार बार एक पैटर्न दिखता है। दुनिया के सबसे बड़े आंदोलन, सबसे बड़ी क्रांतियां वो कभी ऊपर से नहीं आती, वो नीचे से आती हैं, गलियों से, खेतों से, गरीबों के हाथों से। क्रिकेट भी आया नीचे से। सन 1611 इंग्लैंड के सरे काउंटी के एक स्कूल की रिकॉर्ड्स में पहली बार लिखा मिलता है क्रिकेट का नाम। क्या लिखा था? 2 लड़के थे, रविवार था, चर्च जाना था, लेकिन वो चर्च नहीं गए और क्रिकेट खेला। जज ने जुर्माना लगाया। सोचिए, क्रिकेट का पहला दस्तावेजी जिक्र एक सजा के रिकॉर्ड में मिलता है। उन 2 लड़कों को कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया रविवार को चर्च छोड़कर क्रिकेट खेलने का, उसी से दुनिया को पता चला कि ये खेल गंभीरता से लिया जा रहा है। मतलब क्रिकेट का पहला चैंपियन कौन था? कोई बड़ा नाम नहीं, कोई हीरो नहीं, 2 नाम अनजान लड़के जो जुर्माना भरने के बाद भी शर्माते हुए मुस्कुरा रहे होंगे। धीरे धीरे बड़ों ने भी नोटिस किया और जैसे ही बड़ों ने नोटिस किया, खेल बदला। सन 1646 में पहली बार रिकॉर्ड मिलता है कि एक क्रिकेट मैच पर पैसा लगाया गया। जुआ, क्रिकेट में जुआ, ये वो शब्द था जिसने सब कुछ बदल दिया। क्योंकि जब पैसा लगता है ना, तो सारी चीजें गंभीर हो जाती हैं। अचानक नियम मायने रखने लगते हैं, अचानक निष्पक्षता मायने रखती है, अचानक नतीजे मायने रखते हैं। क्योंकि कोई भी अपना पैसा किसी भी अस्पष्ट धुंधले खेल पर नहीं लगाता। और यही हुआ। अमीर जमींदार, व्यापारी जो पहले क्रिकेट को नजरअंदाज करते थे, वो अब खेल को फंड करने लगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी टीमें बनाते, अपने चैंपियन रखते और अपने प्रतिद्वंदियों को चुनौती देते। बेटिंग, पैसा, इज्जत। क्रिकेट अब सिर्फ बच्चों का टाइम पास नहीं रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। हर जगह अलग नियम, केंट में अलग, ससेक्स में अलग, लंदन में अलग। एक टीम कहती ये आउट है, दूसरी टीम कहती नहीं ये आउट नहीं है। लड़ाइयाँ होती थी, बेट्स अस्पष्ट रहते, पैसों के झगड़े होते। क्रिकेट अफरा तफरी में था। सन 1744 लंदन, स्टार एंड गार्टर क्लब, एक जेंटलमैन्स क्लब में कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने एक काम किया जो क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल देता है। उन्होंने नियम लिखे। सोचिए, 1744 में लिखे गए नियम और आज सन 2024 में भी क्रिकेट की पिच 22 गज की है। लगभग 380 साल। कुछ चीजें नहीं बदली। ये क्रिकेट की पहली स्थायित्व थी, पहली स्थिरता। एक बच्चों के गली खेल को पहली बार एक असली दस्तावेजी खेल का दर्जा मिला। 1744 के नियम अच्छे थे, लेकिन लागू कौन करेगा?
तब 1787 में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब बना, MCC। आज भी जब भी क्रिकेट के नियमों में कोई बदलाव होता है वो MCC ही तय करता है। इंग्लैंड का एक प्राइवेट क्लब जो 1787 में बना था, आज भी पूरी दुनिया के क्रिकेट का नियम निर्माता है। लॉज नोटिस किया? क्रिकेट में रूल्स नहीं होते, लॉज होते हैं, जैसे किसी देश का संविधान। क्योंकि क्रिकेट हमेशा से खुद को एक खेल से कुछ ज्यादा मानता रहा है। और अब क्रिकेट का पहला बड़ा विवाद। सन 1800 तक क्रिकेट में गेंदबाजी होती थी अंडर आर्म, मतलब बॉल को जमीन पर लुढ़काते हुए फेंका जाता था, जैसे बॉलिंग एले में बॉल फेंकते हैं। ये उबाऊ था, अनुमानित था, बल्लेबाज आराम से खेलते थे। और फिर एक महिला ने सब कुछ बदल दिया। नाम था क्रिस्टीना विल्स। सन 1807, केंट की रहने वाली क्रिस्टीना अपने भाई जॉन विल्स को प्रैक्टिस कराती थी। लेकिन समस्या ये थी, क्रिस्टीना पहनती थी उस जमाने का महिलाओं का कपड़ा, बड़ी चौड़ी स्कर्ट। वो अंडर आर्म गेंद फेंक ही नहीं सकती थी, स्कर्ट आड़े आ जाती थी। तो उसने स्वाभाविक रूप से ओवर आर्म गेंद फेंकना शुरू किया, बॉल को ऊपर से फेंका। जॉन विल्स ने देखा यह तो काफी असरदार है। सन 1822 में जॉन विल्स ने आधिकारिक तौर पर ओवर आर्म गेंदबाजी आजमाई एक मैच में। नतीजा, अंपायर ने नो बॉल दे दिया। भीड़ ने हिसिंग की, अधिकारियों ने आपत्ति जताई। विल्स इतना निराश हुआ कि उसने बैट जमीन पर दे मारा, घोड़े पर सवार हुआ और मैदान छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए। लेकिन विचार एक बार आ गया था, विचार रोके नहीं रुकते। सन 1864 में MCC ने आधिकारिक तौर पर ओवर आर्म गेंदबाजी कानूनी कर दी। क्रिकेट का पहला नारीवादी योगदान एक महिला का था। क्रिस्टीना विल्स ने ओवर आर्म गेंदबाजी ईजाद की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी ड्रेस अंडर आर्म गेंदबाजी की इजाजत नहीं देती थी। इतिहास में कभी कभी क्रांति दुर्घटना से आती है। सन 1755, यॉर्कशायर, इंग्लैंड, एक घर में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा थॉमस लॉर्ड। थॉमस का परिवार अमीर नहीं था, कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं था। पिता एक किसान था और अंग्रेजी गृहयुद्ध की वजह से परिवार की जमीन भी छीन ली गई थी। थॉमस लॉर्ड को शून्य से शुरू करना पड़ा। लंदन आया, काम ढूंढा, एक वाइन व्यापारी के यहाँ काम शुरू किया, धीरे धीरे अपना कारोबार बनाया। लेकिन थॉमस लॉर्ड का एक जुनून था, क्रिकेट। वो क्रिकेट का दीवाना था। मैदान पर जाता, मैच देखता और हर बार सोचता, काश लंदन में एक ढंग का क्रिकेट मैदान होता। 1787 में थॉमस लॉर्ड ने एक फैसला लिया। उसने लंदन में एक जमीन का टुकड़ा लिया, डॉर्सेट स्क्वायर इलाके में, और वहां अपनी जमा पूंजी लगाकर एक क्रिकेट मैदान बनाया। ये था लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, पहला संस्करण। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पहला मैदान 1787 में बना, डॉर्सेट स्क्वायर में। फिर 1809 में जमीन का पट्टा खत्म हुआ। थॉमस लॉर्ड को मैदान बदलना पड़ा, नई जगह नॉर्थ बैंक, रीजेंट्स कैनाल के पास। फिर वहां भी समस्या आई, नहर बनानी थी, सरकार को जमीन चाहिए थी। तो थॉमस लॉर्ड ने फिर से सब कुछ उठा लिया, सचमुच में घास, मिट्टी, सब कुछ खोदकर, और तीसरी जगह ले गया। क्यों? क्योंकि वो उस घास को, उस मिट्टी को बचाना चाहता था। 1714 में तीसरी और आखिरी जगह मिली, सेंट जॉन्स वुड, लंदन, और वहीं रहा हमेशा के लिए। आज भी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड वहीं है, उसी जमीन पर, उसी जगह। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड। दुनिया में कोई भी क्रिकेटर, चाहे कितना भी बड़ा हो, जब लॉर्ड्स में पहली बार कदम रखता है तो रुक जाता है, सांस लेता है। क्योंकि ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये क्रिकेट का मंदिर है। यहां खेले हैं डॉन ब्रैडमैन, यहां खेले हैं विव रिचर्ड्स, यहां खेला है सचिन तेंदुलकर। और वो सब जानते थे कि ये जमीन खास है। और ये सब हुआ एक वाइन व्यापारी की वजह से, जिसे बस क्रिकेट पसंद था। थॉमस लॉर्ड को क्रिकेट इतिहास में कोई बड़ा स्कोर याद नहीं, कोई बड़ा विकेट याद नहीं। उनका योगदान? जमीन, सिर्फ जमीन। पर वो जमीन बेमोल है। अगर आपने क्रिकेट इतिहास में कभी एक चेहरा देखा हो तो वो ये चेहरा है, विलियम गिलबर्ट ग्रेस, WG ग्रेस।
पैदा हुए सन 1848 में ग्लॉस्टरशायर, इंग्लैंड। एक आदमी जिसने क्रिकेट को सच में दुनिया के सामने रखा। डॉक्टर था, पेशेवर डॉक्टर, और फिर भी उसने 43 साल क्रिकेट खेला। 43 साल। आज के जमाने में कोई क्रिकेटर 15 से 16 साल खेल ले तो लेजेंड बन जाता है। डब्ल्यू.जी. ग्रेस ने 43 साल खेला। जब डब्ल्यू.जी. ग्रेस खेलने आता था, इंग्लैंड रुक जाता था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ऐलान होते थे कि ग्रेस आज खेलेंगे। लोग दफ्तर से छुट्टी लेते, किसान काम छोड़ देते, दुकानदार दुकान बंद कर देते। ग्रेस खेलने आता था तो मैदान 20,000 से 30,000 तक भर जाता था। उस जमाने में ये एक अकल्पनीय संख्या थी। ग्रेस बैटिंग करेगा तो हजारों लोग आएंगे, ग्रेस गेंदबाजी करेगा तो हजारों लोग आएंगे, ग्रेस मैदान में खड़ा रहेगा तो हजारों लोग आएंगे सिर्फ ग्रेस को देखने। आज हम कहते हैं ना, कुछ लोग खेल से बड़े होते हैं। डब्ल्यू.जी. ग्रेस सचमुच क्रिकेट से बड़े थे। क्रिकेट डब्ल्यू.जी. ग्रेस से बड़ा नहीं था, डब्ल्यू.जी. ग्रेस क्रिकेट से बड़े थे। एक बार की बात है, डब्ल्यू.जी. ग्रेस बैटिंग कर रहे थे। पहली ही बॉल पर वो आउट हो गए। क्लीन बोल्ड, स्टैम्प्स बिखर गए। अंपायर ने उंगली उठाई, आउट। भीड़ में सन्नाटा। डब्ल्यू.जी. ग्रेस ने बड़े आराम से स्टैम्प्स वापस लगाए और बैटिंग पोजीशन ले ली। अंपायर हैरान, गेंदबाज हैरान, सब हैरान। अंपायर ने कहा, सर आप आउट हैं। ग्रेस ने कहा, नहीं। फिर उसने भीड़ की तरफ इशारा किया। 20,000 लोग बैठे थे और बोला, ये लोग आए हैं मुझे बैटिंग करते देखने, तुम्हें देखने नहीं। अंपायर ने कुछ नहीं कहा। ग्रेस ने बैटिंग जारी रखी। स्टार पावर। विक्टोरियन जमाने में, जब कोई रूल बुक नहीं थी, जब कोई डीआरएस नहीं था, जब सिर्फ प्रतिष्ठा थी, और ग्रेस की प्रतिष्ठा रूल बुक से बड़ी थी। लेकिन ग्रेस सिर्फ एक दादागिरी करने वाला नहीं था। यह आदमी जटिल था। दिन में गांव का डॉक्टर, सच में सम्मानित, मरीजों की देखभाल करता, गरीब परिवारों का मुफ्त में इलाज करता। क्रिकेट में सुपरस्टार, नियम तोड़ता, विरोधियों को डराता। आज हम कह देते हैं ना, सेलिब्रिटी का व्यवहार अलग होता है, स्टार अलग नियमों पर चलता है। डब्ल्यू.जी. ग्रेस ने यह धारणा विक्टोरियन इंग्लैंड में स्थापित की थी। वो क्रिकेट का पहला मुश्किल प्रतिभाशाली था और दुनिया उसे प्यार भी करती थी और नफरत भी, बिल्कुल जैसे हर पीढ़ी अपना विवादास्पद सितारा पैदा करती है। अब एक जरूरी मोड़ आता है। ब्रिटिश साम्राज्य 18वीं-19वीं सदी में अपने शीर्ष पर था। दुनिया का 1/4 हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में। भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। जहां जहां अंग्रेज गए वो अपने साथ 3 चीजें लाए। पहली, अंग्रेजी भाषा। दूसरी, अंग्रेजी कानून व्यवस्था। तीसरी, क्रिकेट। क्रिकेट ब्रिटिश साम्राज्य का अनधिकारिक राजदूत था। हर नई उपनिवेश में ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक पहले क्रिकेट का मैदान बनाते, फिर चर्च, फिर सरकारी इमारतें। क्रिकेट पहले आता था। भारत की कहानी थोड़ी अलग है। सन 1721, बड़ौदा, आज का वडोदरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करने वाले ब्रिटिश नाविक एक खुले मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। कुछ स्थानीय भारतीयों ने देखा, कुछ रुके, कुछ ने पूछा, ये क्या हो रहा है? ये था क्रिकेट और भारत का पहला मिलाप। लेकिन ये सिर्फ ब्रिटेन का खेल नहीं रहने वाला था। बंबई में एक समुदाय था, पारसी। सदियों पहले फारस से आए थे। न हिंदू थे न मुसलमान थे, अपना अलग धर्म, पारसी धर्म। वो बंबई के व्यापारी थे, पढ़े लिखे, महत्वाकांक्षी और ध्यान देने वाले। उन्होंने देखा ब्रिटिश अधिकारी क्रिकेट खेलकर आनंद लेते हैं। ब्रिटिश अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध चाहिए थे उन्हें कारोबार के लिए, तो पारसियों ने क्रिकेट सीखा। 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब बना, भारत का पहला भारतीय क्रिकेट क्लब। ब्रिटिश ने पारसियों को अपने क्लब में शामिल नहीं होने दिया। नस्लीय भेदभाव था, तो पारसियों ने क्या किया? अपना क्लब बनाया, अपनी टीम बनाई और खेले। फिर हिंदुओं ने देखा, हमें भी क्रिकेट खेलना चाहिए। फिर मुसलमानों ने देखा, हमें भी। धीरे धीरे एक ब्रिटिश खेल भारत का खेल बनता जा रहा था। लेकिन भारत को अभी एक बार और इंतजार करना था अपना वो पल आने के लिए। वो पल आया सन 1983 में, लेकिन वो कहानी बाद में। अब एक बार रुकते हैं और सोचते हैं, ये जो क्रिकेट भारत आया,
ये सिर्फ एक खेल था या कुछ और था? इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। एक पक्ष कहता है क्रिकेट उपनिवेशवाद का औजार था। अंग्रेज इसे इस्तेमाल करते थे भारतीयों में अंग्रेजी मूल्य डालने के लिए। फेयर प्ले, खेल भावना, नियमों का पालन, ये सब ब्रिटिश नैतिकता थी। क्रिकेट एक नरम शक्ति का औजार था। दूसरा पक्ष कहता है भारतीयों ने क्रिकेट का विरोध नहीं किया, उन्होंने उसे अपनाया, बदला, अपना बनाया। वो क्रिकेट खेले और फिर अंग्रेजों को हराया उन्हीं के खेल में। और जब ऐसा हुआ, वो सिर्फ क्रिकेट का स्कोर नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। जब भारत ने इंग्लैंड को क्रिकेट में हराया तो एक उपनिवेश ने अपने शासक को हराया, बल्ले और गेंद से। ये इतिहास का सबसे सुंदर प्रतिरोध था। क्रिकेट एक खेल था और एक बहाना भी था खुद को साबित करने का। तो ये था क्रिकेट का पहला अध्याय। एक खेल जिसे किसी ने डिजाइन नहीं किया, जो किसी बिजनेस प्लान का हिस्सा नहीं था, जिसे किसी राजा ने नहीं सोचा। वो बस हुआ, बच्चों के हाथों से, खेतों के बीच में, एक सादी सी बॉल और एक लकड़ी से। और इन छोटी शुरुआतों से एक 300 साल का सफर शुरू हुआ। एक खेल जो महाद्वीपों पर गया, एक खेल जो साम्राज्यों के साथ फैला और फिर साम्राज्यों के खिलाफ खेला गया। एक खेल जो डॉक्टरों ने खेला, किसानों ने खेला, गुलामों के बेटों ने खेला और राजाओं ने खेला। वो बॉल जो सन 1720 में एक अंग्रेजी खेत में उछाली गई थी, वो बॉल आज भी उछल रही है। मुंबई में, कराची में, ब्रिजटाउन में, ऑकलैंड में, नैरोबी में। वो बॉल नहीं रुकी। अगला सवाल अब ये नहीं था कि क्रिकेट क्या है। अगला सवाल ये था कि ये क्रिकेट भारत को क्या देने वाला है।